ब्रेक के बाद आप सभी का साओल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। आपने भी जिक्र किया था ब्रेक पर जाने से पहले कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में, किस तरह से हम इन दोनों चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, अपने लाइफ से दूर कर सकते हैं ताकि हार्ट प्रॉब्लम से हम खुद को बचा सकें। देखिए, इसके लिए मेन तो खान पीन रहन सहन है। खान पीन में हमें, मैंने आपको जैसे बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो कि नॉन वेजिटेरियन खाना और दूध में होता है। दूध में एक खास बात किया जा सकता है कि दूध को बॉईल करिए और उसको अगर ठंडा कर दिया जाए तो उसका जितना कोलेस्ट्रॉल और फैट है वो ऊपर जम जाती है। इसको मलाई बोलते हैं, क्रीम बोलते हैं। इसको निकाल दीजिए और फिर से दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 बार निकाल देना होगा तो दूध थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने लायक हो सकता है। और दूध से बने हुए सारे आइटम्स का वर्जन करना बहुत ज़रूरी है। उसके संग बिना तेल का रसोई बनना, और ये दोनों अगर हम लोग कर दें तो आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकता है। उसके संग ऑफ कोर्स 35 मिनट की पैदल चलना, उसके संग योग, मेडिटेशन, उसके संग तनाव को कम करना, सिगरेट को छोड़ना, ज़्यादा से फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना, ये सब हमारे सावल के तरफ से हम हार्ट के पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं और इसके लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं। अगर उनका वजन ज़्यादा है तो किस तरह से कम हो, अगर उनको डायबिटीज़ ज़्यादा है तो उसके लिए क्या क्या आप कर सकते हो। देखिए, दवाई से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर दवाई लॉन्ग टर्म नहीं चलाना चाहते। हम चाहते हैं अपने लाइफ स्टाइल को बदल के जो जो ठीक हो सकता है उसको हम लोगों को कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर छाजेड़ ने कहा कि बहुत ही आसान सा तरीका है हार्ट प्रॉब्लम को खुद से दूर रखने का। सिर्फ आपको ज़ीरो ऑयल फूड कुकिंग करनी है और थोड़े से लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, तो काफ़ी हद तक आप अपनी हार्ट प्रॉब्लम्स को खुद से दूर रख सकते हैं। इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं पानीपत से। डॉक्टर साहब हमारे साथ, जानते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, सुरेंद्र पाल जी, स्वागत है आपका। बताएं क्या सवाल है। मैडम, मेरे ना हार्ट में कुछ पेन रहती है और कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है और ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल है जी। बट ये मैं जानना चाहता हूँ कि किस साइड में सोने से कुछ रिलीफ मिल जाए, लेफ्ट साइड या राइट साइड सोना चाहिए। मेरे टेस्ट नॉर्मल है बट मेरे पेन रहती है कुछ जी। देखिए, ये जो आपको पेन रह रही है ये हार्ट की है कि नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपकी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है तो हम लोग को हार्ट की बीमारी की तरफ लग नहीं रहा है। फिर भी अगर कोई को चेस्ट में पेन हो तो उनको पता करना चाहिए चेस्ट के पेन हार्ट की वजह से है या नहीं है। और इसके लिए वही मैंने आपको बताया, सीटी कोरोनरी स्कैन करवाना चाहिए। और अगर और भी कोई सस्ता ट्रीटमेंट टेस्ट कराना चाहते हैं तो टीएमटी कराया जा सकता है। जिस वक्त ईसीजी, जिस वक्त पेन हो उस वक्त ईसीजी करवाएं और उसके बाद अगर चलने में ईसीजी करना हो तो उसके लिए ट्रेडमिल टेस्ट होता है। ये दोनों अगर करा लेंगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि हार्ट से पेन है या नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर मुंबई से हमारे साथ। हेलो हेलो गणेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताएं क्या सवाल है आपका। डॉक्टर छाजेड़ जी Yes, मुंबई से बोल रहा हूँ, गणेश। हाँ बोलिए। मुझे डायग्नोस करना है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ या नहीं, ये मुझे अभी तक जानकारी नहीं है, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करूँ। देखिए, इसके लिए बहुत सरल सा टेस्ट आजकल आ गया है। आगे के ज़माने में लोग बोलते थे एंजियोग्राफी करो। एंजियोग्राफी में एक आपके अंदर तार घुसाई जाती है जिससे डेंजर भी हो सकता है, आदमी की जान भी जा सकती है। और एंजियोग्राफी काफ़ी महंगा होता है, एडमिट करना पड़ता है। एंजियोग्राफी के पास डॉक्टर डराते हैं ऑपरेशन कराओ, तो हम एंजियोग्राफी के खिलाफ है। आजकल नई टेस्ट आ गई है सीटी कोरोनरी स्कैन। ये सीटी कोरोनरी स्कैन बहुत सरल है। आपको एक टेबल पे लेट जाना होगा और वो टेबल अंदर एक मशीन के अंदर ले जाएगी और इस तरह से रखेगी आपके छाती के चारों तरफ कैमरा घूमता जाए और आपको एक इंजेक्शन दी जाएगी और एक्सरे लिया जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा आपकी ब्लॉकेज कितनी है और ये अगर ब्लॉकेज है इसमें तो उसका सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये सीटी कोरोनरी स्कैन आजकल लेटेस्ट टेस्ट है। एडमिशन की जरूरत नहीं है, तार घुसाने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट में टेस्ट होता है। यदि भी आप देखेंगे आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनको ये टेस्ट पसंद नहीं आएगा बिकॉज ऑफ कॉमर्शियल एंगल्स, कि उनको लगता है कि भाई हमारी ये टेस्ट तार वाली करवाता तो मुझे बहुत फ़ायदा होता। पर आप ये समझ लीजिए दिस इज़ द बेस्ट टेस्ट सो फार एज पेशेंट्स आर कंसर्न। तो आप इस टेस्ट को कराइए, इससे क्लियर होगा आपकी ब्लॉकेज कितनी है। बिल्कुल दर्शकों, तो जैसे कि लगातार आप हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर से लगातार अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनसे जानना चाहते हैं, तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उनके नंबर देख सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर में भी डॉक्टर कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, उसके लिए भी पूरी डिटेल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर है हमारे साथ जितेंद्र, उनका सवाल भी जानते हैं। या जितेंद्र जी बताइए। हेलो हाँ जितेंद्र जी, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो जी 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 जी, बताएं सवाल क्या है आपका, परेशानी बताएं। हम ये पूछ रहे थे कि इससे बीमारी हो जाएगा
तो इसके लिए सावधानी क्या करना चाहिए? जी, क्या प्रिकॉशन ये देखिए, जानना चाहते सावधानी हैं? जो आपको हमने बताया, अगर बीमारी हो जाए तो पहला काम है कि अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराएं, ब्लड प्रेशर, शुगर चेक कराएं, और ये अगर कंट्रोल के बाहर है तो इसके लिए फिर उसका निदान करना होगा कि इस बीमारी के कारण में मेन खान पीन, रहन सहन का चेंज लाना पड़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर या शुगर ज़्यादा है तो दवाई लेके एक बार कम करवा लेंगे, और उसके बाद खान पीन, रहन सहन में चेंज करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही बीमारी कम होती जाएगी। और इसके संग आपको दवाई के साथ कुछ और ट्रीटमेंट किया जा सकता है जिसका नाम है नेचुरल बाईपास, जिसका नाम है बायोकेमिकल क्लीनिंग। और इसमें हम लोग आयुर्वेदा, होम्योपैथी को भी रिकमेंड करते हैं। हम बोलते हैं हार्ट की बीमारी का बिना काटे छिड़े अगर हम बॉडी को काटे बिगर हार्ट की बीमारी का इलाज कर सकते हैं, वो बेस्ट होगा। जी बिल्कुल, इसी के साथ एक और कॉलर है पंजाब जलंधर से हमारे साथ। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताएं श्यामलाल जी, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम श्यामलाल है जी। मेरी एज 66 इयर्स है जी। तो मेरे को 4 स्टंट पड़े हुए हैं हार्ट में। जी। एक साथ चारों लग गए या अलग अलग लगे हैं? चारों अलग अलग, लेफ्ट में है जी, एक राइट में है। अच्छा। बाकी में पूरी एग्जैक्ट मेडिकल टर्म्स तो मुझे पता नहीं। हाँ, जी। हाँ। तो 2 एक आर्टरी में है तो 2 एक में है, 4। जी। तो उससे आगे मैं चाहता हूँ कि आगे क्या करूँ मैं, कैसे? जी। देखिए, ये जो आपको बताया गया है, जो स्टेंट लग जाती है हार्ट के बीमारी में, ये क्या है, हमारे हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, जब भी कोई को ब्लॉकेज मिल जाए तो वो उनको बोलते हैं भाई आपकी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आज ही ऑपरेशन अगर नहीं कराएंगे, स्टेंट नहीं लगाएंगे तो आपकी बहुत जान जा सकती है। तो आदमी को स्टेंट लगाना पड़ता है, और ये स्टेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है, 1-1.5 लाख का एक स्प्रिंग लगता है। और मैं जानता हूँ ये लोहे की स्प्रिंग होती है, इतना दाम कैसे बन सकता है, पर हॉस्पिटल बोलते हैं नहीं ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें इनको इकोनॉमिक फ़ायदे बहुत होते हैं। तो मैं ये स्टेंट के खिलाफ रहता हूँ, पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेंट अब लग गई है, अब इसके बाद ब्लॉकेज वापस आने के चांसेस होते हैं। और इसके लिए जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए, और जो हमने बताई है आपकी अगर ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, शुगर है, अगर आप सिगरेट पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं या कोई भी तरह से तंबाकू खाते हैं तो इनको आप छोड़ दें, क्योंकि नहीं तो ये स्टेंट 4 के जगह और भी लग सकते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो 12 स्टेंट लगा चुके हैं और ये रिपीट होता रहता है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कुछ भी करो, आप ये जब स्टेंट लग जाए उसके बाद इतनी ध्यान रखो कि ब्लॉकेज ना हो। और आपके लिए मैं और एडवाइस करूँगा कि आगे ये स्टेंट बंद होने से पहले ही हम लोग को नेचुरल बाईपास करके एक ट्रीटमेंट होती है जिसमें हार्ट में बहुत सारे नए ट्यूब लगाए जा सकता है, उसको ट्रीटमेंट को कराया जा सकता है। उसके लिए आप हमारी कोई भी सेंटर से बात करके ये ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं, पर प्रिकॉशन में कोई कमी ना रखें। कोलेस्ट्रॉल 130 से कम रखें और ट्राइग्लिसराइड 100 से कम रखें, ये एब्सोल्युटली ज़रूरत है, नहीं तो ये स्टेंट वापस बंद होने वाली है। जी डॉक्टर साहब, साउल में जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ये साइंस एंड आर्ट का एक कॉम्बिनेशन है, तो आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर कि साइंस से आपने किन किन इंपॉर्टेंट बातों को इसमें शामिल किया है और आर्ट से आपने क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की हैं? देखिए, साइंस से हमने सारे अच्छे चीज़ें ले लिया है। अच्छे चीज़ का क्या मतलब है, हमने साइंस से ले लिया कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड की नॉलेज, हमने साइंस से ले लिया मेडिकल दवाइयाँ, साइंस से हमने ले लिया मेडिकल टेस्ट्स, मेडिकल साइंस की सारी जानकारी हमने साइंस से लिया। सिर्फ साइंस से हमने 3 चीज़ें छोड़ दी है, एक का नाम है बाईपास सर्जरी, एक का नाम है एंजियोप्लास्टी, एक का नाम है एंजियोग्राफी। और इन तीनों को इसलिए छोड़ा है कि ये हमारे नेचर को डिस्टर्ब करता है। ह्यूमन बॉडी नेचर का बेस्ट मशीन है, इसको जितना कम डिस्टर्ब करें उतना अच्छा। आप समझ लीजिए आज के दिन में हम एक फूल या फल नहीं बना सकते, एक फल कट जाए उसको जोड़ नहीं सकते, एक पत्ता तोड़ दिया जाए पेड़ को जोड़ नहीं सकते। तो नेचर को हम जोड़ नहीं सकते, बिगाड़ सकते हैं। और ये दोनों ऑपरेशन, ये जो एंजियोग्राफी है, ये सब बॉडी को, नेचर को बिगाड़ती है और इसको फिर वैसे का वैसा नहीं कराया जा सकता। और यही कारण है आज बाईपास सर्जरी करने के बाद 2-4 साल में फेल हो जाती है, एंजियोप्लास्टी करने के बाद 6 महीने 1 साल में फेल हो जाती है, और जबकि ओरिजिनल बॉडी को ब्लॉकेज बनाने में 30-40 साल लग जाती है। इसलिए हमने मेडिकल साइंस से जो ये काटने वाली सिस्टम है उसको हटा दिया है, और इसके संग हमने मेडिकल साइंस के साथ आर्ट ऑफ लिविंग को जोड़ दिया है। जी बिल्कुल, आर्ट की हम और बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ राजस्थान से। हेलो। हेलो मैडम, मैं शैलेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। जी शैलेंद्र जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल है, मैं 22 ईयर का हूँ जी। और मैडम मेरे ब्लड प्रेशर की बीमारी है।
जी ओके। जी बताएं शैलेंद्र जी, और भी कोई समस्या है आपको? हाँ मैडम, मेरे सर एकदम से हाई हो जाता है, 200 130 हो जाता है। जी, और भी कोई समस्या है आपको बीपी के अलावा? मेरे बीपी होता है तो माइंड में तनाव होता है मैडम, और हार्ट में जलन लगने लग जाती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। जी जी डॉक्टर। देखिए, इस केस में शैलेंद्र जी आपको मैं एडवाइस ये करूंगा कि आपकी ब्लड प्रेशर की एक आजकल घरेलू मशीन मिलती है, वो खरीद लीजिए और हर दिन 2-3 बार ब्लड प्रेशर चेक करिए। ये देखिए किस किस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ती है। अगर तनाव के वजह से बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और आपको मैं अभी सजेशन दूंगा, एक तो एलोपैथी की दवाइयाँ चालू करवा के ब्लड प्रेशर को 120-80 लाइए और फिर शुरू हो जाइए खाने पीने के ऊपर चेंज करना। इसके लिए आप अगर मोटे हैं, मोटापा कम करना चाहिए। अगर आपको स्मोकिंग वगैरह करते हैं उसको बंद करना चाहिए, खाने में फैट रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, हर दिन 35 मिनट चलना चाहिए और नमक की सेवन कम कर दें। और नमक अगर पूरा छोड़ नहीं सकते तो आजकल एक लोना सॉल्ट आ गई है, ये लोना सॉल्ट होता है लो सोडियम सॉल्ट, ये आप ले सकते हैं। तो ये इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और अगर आपकी तनाव ज़्यादा है तो उसके लिए मेडिटेशन जरूर करिए और ये तनाव के कारण को एनालाइज करिए। अगर हो सके आप राजस्थान के अगर हो तो हमारे जयपुर या अजमेर या कोटा में हमारी कैंप्स लगती है, उसको जरूर अटेंड करें आप। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे यहाँ पर कॉम्बिनेशन की, तो आर्ट से और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने इसमें शामिल करी हैं? देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग से हमने योग, हमने मेडिटेशन, उसके संग हम लोग कुकिंग की प्रोसेस, हमारी ज़ीरो ऑयल की कुकिंग होती है और वो ज़ीरो ऑयल की कुकिंग होती कैसे है वो हम हार्ट के पेशेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। और इसके संग तनाव कम करने के लिए किस तरह से जीना है, बोलना किस तरह से है, लाइफ में पैसा या फैमिली या वर्क या हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी, इसका कैसे डेवलपमेंट करना है, इसका हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हमारी डीवीडीज़ हैं, कैसेट्स है इसके लिए, और हमारी किताबें हैं। मैं हार्ट के पेशेंट्स को बोलता हूँ तनाव हार्ट की बीमारी का आजकल सबसे बड़ा कारण है, तो तनाव को कैसे कम किया जाए वो उनको समझना पड़ेगा। और ये सारा आर्ट ऑफ लिविंग से, समझ लीजिए एक योग टीचर, एक नेचुरोपैथी टीचर, एक आयुर्वेदा का डॉक्टर जो सिखाता है, मैं इसमें सावल में इंक्लूड कर चुका हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छी आप जानकारी हमें आज यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन वक्त ने इशारा कर दिया है कि हमें यहीं पर अभी कार्यक्रम को विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आज लगातार हमें डॉक्टर छाजेड़ ने गाइडलाइंस दी हैं कि किस तरीके से हमें अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, किन किन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ से दूर रखना है ताकि खुद को हम हार्ट प्रॉब्लम से सेव कर सकें। आज के लिए हमारे कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि डॉक्टर छाजेड़ से कंसल्ट करने के लिए आप नंबर अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और डायरेक्ट आप उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय पर। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।